हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन के तौर पर ले लेते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये जो इरेशनल नंबर है इसको नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए जाहिर सा बात है हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन का फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया और अब ये जो लाइन है इस पे थोड़ा सा इधर हम लोग एरो लगा देते हैं, क्योंकि नंबर लाइन का कोई एंडिंग नहीं होता है। तो अब यहां पर हम लोग इस वाले पार्ट को क्या लेके चल रहे हैं, ओरिजिन पार्ट लेके चल रहे हैं। तो इसको हम लोग एज अ ओ यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मालूम है कि इस वाले हिस्से में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी -1, -2, -3, -4 इस तरह से चलता है। तो आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, बट यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट अब फिलहाल नहीं है। और आपको ये भी मालूम है कि इस ओर जब हम लोग आते हैं तो +1, +2, +3, +4, +5 इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर के लिए है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हम लोग यहां से यहां एक यूनिट पे इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, कि इतना पार्ट जो है ये 1 यूनिट है, 2 इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट होगा कि मैं यहां पर क्या करूं कि ये जो कंपास है इसको मैं यूज करता हूं ताकि साइज जो है वो फिक्स रहे। तो यहां से हम लोग ये वाला पार्ट ठीक इस जगह पर हम लोग कंपास का जो निडल वो रखेंगे और यहां से इसको कट करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्टली क्या होगा, 1 यूनिट, यानी कि यहां से यहां पे, ठीक है। और उसी तरह से आप इसको यहां पर लेके चल जाइए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां, ये हो गया आपका 1 यूनिट, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, दैट इज द ए, ठीक है, इसको हम ए नाम दिए इस वाले पॉइंट का। अब ये आपका है क्या, ये आपका 1 यूनिट है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, 1 यूनिट आपने लिया हुआ है। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन ठीक इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप चाहें तो कंपास का भी यूज करके 90 डिग्री फॉर्म कर सकते हैं, या तो फिर आप प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। आपको जो मर्जी है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, इस तरह से कंपास को हमने रख लिया। और अब आप देख रहे हैं कि ठीक ये वाला लाइन एकदम 90 डिग्री के बीचों बीच में यहाँ पर है। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये 90 डिग्री के ठीक सीध में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन का फॉर्मेशन हम लोग यहां से करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये क्या हुआ, इसका परपेंडिकुलर दिया ना, तो आपको यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट कर देना है कि ये यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हुए आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे ये स्टेप समझ में आ गया। अब आपको यहां से इस लाइन में 1 यूनिट आपको कट करना है। तो 1 यूनिट आपको कट करने के लिए चलिए फिर से आपको किसकी जरूरत होगी, कंपास की जरूरत होगी। आप यहाँ पे नाप लीजिए कि ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है देखिए 1 यूनिट के बराबर है, यानी यहाँ पर फिर आप देखिए यानी कि इक्वल है, तो इसको हम लोग 1 यूनिट के बराबर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पे रखिए, है ना, इस पॉइंट पे रखना है। अब आपको कंपास को यहाँ पे घुमाइए और ठीक ये वाला हिस्सा को आपको कट करना है ताकि ये 1 यूनिट के बराबर आ सके। तो यहां से हम इसको रोटेट कर देते हैं। तो यहां से आपका क्या हो गया, इसका अब हम लोग यहाँ पर कुछ नाम जो है वो कर देते हैं, दैट इज बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बी नाम इसका रख दिया। अब देखिए ये तो आपका हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका 1 यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका 1 यूनिट के बराबर हो गया और ये भी आपका 1 यूनिट के बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस और इस पॉइंट से एक यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो आप यहाँ पे रूलर के थ्रू आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता हूं कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूं।
अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो आपने ज्वाइन कराया हुआ है ये वाला हिस्सा, अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पाइथागोरस को समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए अब हम लोग इस वाले हिस्से पे यहाँ पर पाइथागोरस को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल को आपको इमेजिन करना है पूरी तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं इस वाले को पहले यहाँ पे पिक्चर के तौर पे इसको क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हुआ प्लस में ये हुआ, और इस तरह से हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो है आपका एज अ 90 डिग्री है, मतलब इसी पिक्चर को आप इमेजिनेशन कीजिए। यहाँ पर इसका क्या नाम दिया हुआ है, दैट इज द ओ, और यहाँ पर क्या है, ये आपका ए है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आपका क्या दिया हुआ है, दैट इज द बी। ये वाला ओ ए कितना आपने लिया था, दैट इज द 1 यूनिट, और ए बी आपने कितना लिया हुआ था, दैट इज ऑल्सो द 1 यूनिट। अब देखिए यहां पर आपको क्या समझना है, ठीक है। तो ये देखिए कि 90 डिग्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसके सामने जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ये जो ओ बी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पाइथागोरस फॉर्मूला कहा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस आपका कौन है, ओ बी है। तो हम यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कौन है, तो ये भी हम लोग लेके चल रहे हैं, दैट इज द ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका कौन है, ए बी का स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया, ये आपने लोअर क्लासेस में सीखा भी है। अगर नहीं भी सीखा है तो डोंट वरी, आप ये प्रैक्टिस करते जाइए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं। आपको क्या निकालना है, ओ बी का वैल्यू निकालना, मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। तो ओ ए कितना है, ये वाला ओ ए, देखिए यहाँ पर ओ ए कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पर ए बी का वैल्यू देखिए कितना है, ए बी का वैल्यू हमने कितना लिया है, दैट इज ऑल्सो द 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी रखेंगे इस तरह से। अब आपको करना क्या है, दैट इज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन आपको ओ बी स्क्वायर नहीं निकालना है, बल्कि ओ बी का वैल्यू निकालना है। तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये वाला जो ओ बी है ये कितना आ गया, √2 के बराबर आ गया। इट मीन्स कि ये वाला जो ओ बी आप देख रहे हैं ये आपका आ चुका है अब √2। कितना आ चुका है, √2 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो आपने तो आप कहेंगे कि आप रिप्रेजेंट कर दिए √2 को, तो क्या रिप्रेजेंट कर दिए क्या, अभी रिप्रेजेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, अभी आपको इसमें और ध्यान से देखना होगा। तो एक्चुअली क्या देखना होगा, ये वाला यहां पर √2 इंडिकेट हो रहा है, जबकि आपको कहां पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन कौन है मेरा, ये वाला नंबर लाइन है ना। तो हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका क्या तरीका है, तो इसके लिए अब आपको देखिए क्या करना होगा, यहां से उठाइए अपना कंपास को, ठीक है। अब हम लोग कंपास को पकड़कर इस वाले पॉइंट पर ले जाएंगे, कंपास को थोड़ा सा घुमा लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये वाला जो √2 आया ना, इसको पहले यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेट कर लिए, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ओ बी पार्ट, यही बात तो आपका √2 आया ना, तो ये वाला, लेकिन अब इसको हमें नंबर लाइन पे लेके आना है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहां से कुछ नहीं करना है, बस इसको यहां से यहां इस तरह से घुमा देना है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला यहां इस पॉइंट पे आके गिरा है, ठीक है। तो ये यहां से यहां वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। तो इस नंबर लाइन में यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है
यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, दिस इज योर √2। ये क्या है, √2 के बराबर है। ठीक है, कैसे है आप यहां से भी चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ही है ना √2, देखिए इतना ही साइज का है। तो यही वाला हिस्सा को हमने क्या किया, इस तरह से कट करते हुए यहाँ पे लाया और देखा कि इस तरह से हमारा यहाँ पर जो है √2 के बराबर है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि इस वाले हिस्से को हमने देख लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट का हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे नाम दे देते हैं, दैट इज P। यानी इस पॉइंट पर हमने नोट किया यहां से यहां कि ये वाला क्या है, √2 है। ठीक है, ये वाला √2 है। ठीक है, अब यहां से जो ये है आपका OP का वैल्यू जो है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्या आ गया, √2 के बराबर है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देना चाहता हूं कि यहां से लेते हुए ये वाला जो हिस्सा है आया हुआ, ये वाला हिस्सा, यही आपने निकाला, ये जो OP है यही आपका √2 है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपने नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका √3 है ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये कितना आपका है, तो ये आपका √2 है। ठीक है, अब इस √2 से आपको इस लाइन से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर जो है वो खींचना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, प्रोटेक्टर का मदद लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे ताकि ये एग्जैक्टली इस पर फिट हो सके। यहाँ पर 90 डिग्री इस वाले पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि यहां से इस वाले पॉइंट पर बन रहा है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, एक लाइन जो है यहां पर आपको ड्रॉ कर लेना है। तो यहां से हमने पकड़ा और इस वाले पॉइंट पे इसको हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक ठीक इसके सामने हम लोग यहां देखते हैं कि ये वाला ये क्या हो गया, 90 डिग्री का फॉर्म कर गया। ठीक है, अब ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर गया है। तो ये वाला तो √2 है। अब आपको ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस लाइन को आपको एग्जैक्टली कितना, 1 यूनिट कट करना है। ठीक है, तो अब आप यहां पर आइए और अपने कंपास को पकड़िएगा। अब आपको क्या करना है कि इस जगह पर रखना है। अच्छा, ये 1 यूनिट है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको पहले 1 यूनिट लिया था, फिर देखिए यहां से हमने 1 यूनिट लिया था, तो ये 1 यूनिट के बराबर ही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से रखा। अब हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ठीक यहाँ से ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ से यहाँ है ये 1 यूनिट के बराबर है। अब ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर इस वाले पॉइंट से आप चाहें तो इस पॉइंट का नाम दे दीजिए। तो इसका नाम मैं दे देता हूं, चलिए मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं C। ठीक है, इस पॉइंट का नाम C मैंने दे दिया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इससे एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो आप स्केल के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको यहां पर हम लोग इस तरह से मिला दिए। ठीक है, तो अब ये जो है इस वाले पॉइंट पर आ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस वाले को हमने क्या देखा कि ये √2 है और ये वाला आपने कितना लिया है, 1 यूनिट लिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए क्या आपको निकालना है, यहाँ पर हाइपोटेनस कौन लिया, ठीक इसके 90 डिग्री के सामने ये वाला OC है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप चाहें तो ट्रायंगल को यहाँ पर देख सकते हैं, आपको निकालना है OC का वैल्यू। तो OC हाइपोटेनियस है तो इसका स्क्वायर हमने किया, और आप देखिए कि यहाँ पर बेस कौन है, OB है। तो यहाँ पर OB का स्क्वायर प्लस
ये वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है, BC, तो यहाँ पर BC का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कवर करेंगे। OB का वैल्यू कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ OB का वैल्यू कितना है, दैट इज √2 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा √2 को अगर हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3। तो देयरफॉर यहाँ पे आप देखेंगे कि OC का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ वाला जो ये वाला जो OC आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कितना है, √3 आ चुका है। लेकिन ये जो √3 आपको दिखाई दे रहा है क्या नंबर लाइन पे है, तो आपका जवाब क्या होगा कि नंबर लाइन पे तो नहीं है, यानी कि ये वाला नंबर लाइन है ना आपका, तो इस वाले नंबर लाइन पे तो है नहीं ये, तो ये फिर कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, किसका सहारा लेना होगा, जी हाँ, कंपास का। अब आप कंपास को पकड़िए और इस वाले पॉइंट पे आप रखिए, और यहां से आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है। फिर कंपास को थोड़ा सेट कीजिए। अभी तो आपका ये पूरा √3 यहां तक आएगा, तो इसको हम लोग सेट करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमने इस प्रकार से इसको सेट कर लिया। अब ये पूरा हिस्सा √3 के बराबर आ गया। अब आपको क्या करना है, कंपास को एज अ यहाँ पर इस तरह से रोटेट करना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ वाला जो हिस्सा है O से लेके इस वाले तक, ठीक है, जिसका नाम हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका नाम हम लोग Q दे देते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, Q दे देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका Q पॉइंट। ठीक है, और इसी Q पॉइंट पे यानी कि इस वाले पॉइंट पर आपका क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, √3। लेकिन √3 देखिए पूरा कहां से कहां बना, OQ। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं, तो यहां से लेकर इस वाले पार्ट तक, यानी कि यहां से यहां तक का लेकर जहां पर पॉइंट Q आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, दैट इज √3 है। ये पूरा यानी कि पूरा OQ जो आया ये आपका √3 है, जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि √3 को इंडिकेट कर सकते हैं। अब चलिए आपको रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर, आपके पास है √5। ठीक है, तो √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जाहिर सा बात है कि आपको क्या करना होगा, इस तरह से ट्रायंगल बनाने का प्रयास करना होगा, और इसके कई मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो एक ये जो आप नंबर लाइन बनाते हैं उस पर आपको क्या करना होगा, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको मालूम है कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इधर नेगेटिव पार्ट होता है, इसको ओरिजिन हम ले लेते हैं। अब कंपास के माध्यम से इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, एंड उसी तरह से नेक्स्ट जो है वो चलता रहेगा। तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूं A का। अब देखिए करना क्या है कि इस वाले OA को हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर O है और ये A है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये टोटल कितना है, 2 यूनिट के बराबर आ गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जो है वो बनाना है। तो इसके लिए आपको जरूरत किसका पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टर की है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को ठीक यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब आप देखिए कि ठीक इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन को फिर से क्या करना है, ड्रॉ करना है। यहाँ से आप एक हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले लिया, जो कि आपका क्या है, इस OA पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हुआ करेगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब ये जो आपका है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमको क्या करना है, 1 यूनिट कट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से क्या पकड़ेंगे, कंपास को पकड़ेंगे, और
1 यूनिट लेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो है देखिए 1 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर हम कंपास को रखेंगे जो कि 1 यूनिट के बराबर ही है। इसको यहाँ पर इस तरह से हम लोग घुमाएंगे और इसका इस तरह से कट कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि इसको और इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। अब आपको करना क्या है, इस वाले पॉइंट से इस वाले को क्या करना है, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस वाले का हम लोग यहाँ पे कुछ नाम भी रख देते हैं, दैट इज इसका नाम रख देते हैं बी। तो अब देखिए यहाँ पर ओ ए और हो गया बी, तो इसका नाम यहाँ पे हम लोग रख देंगे बी। तो ये वाला ओ ए कितने के बराबर हमने ले लिया है, 2 यूनिट के बराबर, और ये है आपका 1 यूनिट के बराबर। आपको पता करना है दैट इज ओ बी। तो अब देखिए फॉर्मूला बिल्कुल वही है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे प्लस ए बी का स्क्वायर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। देयरफॉर देखिए ओ बी स्क्वायर है, इस ओ बी में से स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, कौन वाला लाइन, ओ बी वाला लाइन, ये आपका क्या हो गया √5, जो कि इरेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट कहाँ करना था, नंबर लाइन पर, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पे आया नहीं है, तो इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपास की जरूरत पड़ेगी। अब इसको आपको यहाँ पर फिक्स कर देना होगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। अब इसको थोड़ा आप रोटेट कर लो इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये ओ भी क्या है, टोटल √5 है ना, तो पहले इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं रोटेट कर देता हूँ, जी हाँ बिल्कुल आ गया सही पे। तो ये जो ओ बी है ये पूरा √5 है। अब आपको क्या करना है कि इससे आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ, इसका नाम आप चाहें तो रख सकते हैं, और इसका नाम चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ P। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है OP, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये तो √5 है। अब इसी √5 को आपने घुमाया और यहाँ पे कट किया तो इतने के बराबर आया। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ AP का वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो AP के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो AP है, ये जो पूरा AP यहाँ से यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो है ये आपका √5 है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज √5, जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है। सो इस प्रकार से आप √5 को इंडिकेट कर सकते हैं। किसी भी इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन में इस प्रकार से इंडिकेट करके दिखा सकते हैं। प्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर √7 को नंबर लाइन पर, तो कैसे होगा, तो देखिए √7 आएगा कैसे। तो √7 निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पहले एक रफ स्केच आप लोग कीजिएगा। आप लोग को मालूम है कि अगर हम लोग 4 + 3 करते हैं तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन देखिए इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। +3 कब आएगा, जब आप √3 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले √3 बनाना है, उसके बाद आपको इस तरह से जाना है। तो चलिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट का अकॉर्डिंग बनाना आएगा, ठीक है। इस और वाले को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि ये यहाँ पे नेगेटिव है, और इस वाले को हम लोग, अब चलिए यहाँ पे यूनिट में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस वाले को हम लोग यहाँ पर हो जाएगा 1 यूनिट, और यहाँ पर हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो बहरहाल हम लोगों को यहीं तक जरूरत पड़ेगी। पहले हम लोगों को √3 बनाना है। तो √3 बनाने के लिए
अब चलिए आपको यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर √7 को नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए इसका तरीका क्या है, आपको यहाँ पे देख लीजिए कि √7 कब आएगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि जब 4 + 3 को ऐड करते हैं तो 7 आता है ना, तो अब इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 कब मिलेगा, जब √3 का स्क्वायर करेंगे। इट मीन्स कि √7 जब आपको बनाना है तो √3 बनाना होगा। अब थोड़ा सा और यहाँ पे चेक कर लीजिए कि √3 कैसे बनेगा। तो √3 तब बनेगा जब आपका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि √7 बनाने में पहले आपको √2 बनाना होगा, फिर √3 बनाना होगा, उसके बाद आप √7 तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे √2 बनाना है। तो √2 कैसा बनाते थे आपको याद होगा, ये यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट है। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज A, ठीक है। अब इस पर आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन को। तो इसके लिए आप प्रोटेक्टर का यूज कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी तरह से फिट हो गया है। अब यहाँ से लेके यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री शो करेगा। तो चलिए अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मिला देना है। तो ये वाला लीजिए, यहाँ पे उठा के हमने रख दिया और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको 1 यूनिट तक आपको लेके चलना है। ये हो गया आपका कितना, 1 है, और ये कितना है, आपको कट करना है 1। तो इसके लिए हम लोगों को क्या जरूरत होगी, कंपास की जरूरत होगी। तो इसको एक बार यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं कि देखिए ये 1 है, और यहीं पर इसको ठीक यहाँ पे रखिए और देन कट कर दीजिए। तो ये कट कितना है, 1 यूनिट के बराबर है। अब यहां से यहां आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर इसका हम लोग क्या नाम देंगे, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, दैट इज B। इस वाले पॉइंट का हमने नाम दे दिया, दैट इज B। अब देखिए ये वाला OA अभी इसके हिसाब से लेके चलते हैं, O हो गया, ये A हो गया, तो ये हो गया 1 यूनिट, और ये हो गया B, तो ये भी हो गया 1 यूनिट। अब आपको OB निकालना है, ठीक है। तो आपको मालूम है OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हुआ करेगा। तो अब देखिए OA का वैल्यू कितना है आपके पास, दैट इज 1 का स्क्वायर, और AB का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। लेकिन आपको निकालना क्या है, OB का वैल्यू। यहाँ तो OB स्क्वायर है, तो जब हम इससे स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो गया, √2। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो आपका लाइन है दैट इज √2 आपका ये इंडिकेट कर रहा है। अब आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है इसी लाइन को। तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जरूरत होगी कंपास की। अब आपको क्या करना है, कंपास को पकड़िए, इस जगह पे रखिए इसको, और कंपास को थोड़ा सा यहाँ पे लाइए, और अब इसका साइज मेंटेन कीजिए कि √2 कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ है। तो ये वाला पार्ट आपका √2 के बराबर आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे गिराना है, तो इसको यहां से लेके यहां तक क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये क्या बन गया, आपका √2 बन गया है। तो अब आपको इसका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो मैं इसका कोई नाम दे देता हूं, दैट इज P पॉइंट पर यहां से यहां आपका क्या आ गया, √2 आ गया है। अभी जबकि अच्छा ये क्या है आपका 90 डिग्री फॉर्मेट पे है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो अभी हमें √2 बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना होगा, √3 बनाना होगा। तो √3 बनाने के लिए अब आपके पास ये वाला लाइन है, ठीक है। अब ये वाला लाइन है, तो अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर को यूज करना होगा। प्रोटेक्टर को यूज कीजिए और इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से घुमाइए और ठीक इसके सीध में रखना है, और यहाँ पे
इस तरह से आपने यहाँ पे रखा तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ से आपको ज्वाइन करना है इस वाले हिस्से को, और अब देखिए ये आपका √2 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले पे ये क्या हो गया, पूरी तरह से परपेंडिकुलर हो गया ना ड्रॉ। तो यहाँ पे आप दिखाइए कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको इस वाले लाइन पे क्या करना है, 1 यूनिट का कट करना है। तो यहाँ से हम पकड़ते हैं और देखिए ये 1 यूनिट के बराबर आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहुंचते हैं और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये 1 यूनिट का कट यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ आपका 1 यूनिट हो गया। अब इसको और इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग क्या यहाँ पे दे देते हैं, तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या रखते हैं, C रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, √2 है, ठीक है। और ये आपने कितना लिया था, 1 यूनिट लिया था। अब थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करके फिर से इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपको और बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये वाला कितना है, इसका OB है, तो इसको O रख लीजिए, इसको B रख लेते हैं, और ये वाला को आप C रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला OB जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द √2, तो इसको हम √2 ले लेते हैं। और BC जो है ये क्या है, 1 है। आपको ये वाला OC निकालना है, तो यहाँ पे देखिए OC² इज इक्वल टू क्या होगा, OB² प्लस BC²। यहाँ पे 90 डिग्री इंडिकेट कर दीजिएगा। OB का वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर। दैट इज √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। आपको क्या निकालना है, OC का वैल्यू। OC स्क्वायर है तो यहाँ पे OC है, स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये वाला आपका क्या हो गया, दैट इज √3 आ गया। तो अब आपको ये √3 यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बनाना कहाँ है, इस वाले नंबर लाइन पर। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से कंपास को पकड़िए। कंपास को हमने पकड़ा, यहाँ पे रखा, कंपास को हमने रोटेट किया। अब आपको करना क्या है कि जो √3 का साइज है वहां तक जाना है। अब आप यहां से क्या करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पर, यानी कि यहां से यहां, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपका √3 आ चुका है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर √3, ठीक है। अब आपका √3 तो बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, √7 बनाना है। तो √7 बनाना है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट पे रखना है, और अब आपका 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां से हमने क्या किया, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया है, जो कि परपेंडिकुलर होगा, किस पर, OC पर होगा। तो यहां पर ये इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको देखिए ये वाला तो √3 है, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें आपको 2 यूनिट लेके चलना होगा, ठीक है। तो 2 यूनिट हम कैसे लेंगे, चलिए यहां पे पकड़ते हैं इसको। ये तो 1 यूनिट हुआ। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये आपका कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा। ये 2 यूनिट के बराबर हो गया। अब आपको करना क्या है कि जो कंपास है इसको उठा के ले जाना है, कहाँ पे, इस वाले हिस्से पे। अब आपको रोटेट करना है और यहां से आपको कट कर देना है, जो कि 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो अब चलिए
ये तो आपका हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब इसका नाम हम लोग दे देंगे, दैट इज द, इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या देंगे, डी। तो हमने इस पॉइंट का नाम यहाँ पे डी दे दिया है। अब आप थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के हिसाब से चलिए, ये हो गया ओ, तो यहाँ पर हमने ओ रख दिया, और ये हो गया सी, तो इसका नाम हमने सी रख दिया, और यहाँ पे हो गया डी, तो इसको हमने डी रख दिया। ओ सी कितना है, ओ सी √3 है, तो यहां पर हम लोगों को क्या रखना है, √3। और ये वाला आप देखिए, तो ये कितना यूनिट आपने ले लिया है, 2 यूनिट लिया हुआ है, तो ये यानी कि सी डी 2 यूनिट हमने ले लिया है। अब आपको क्या निकालना है, ओडी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ओसी का वैल्यू कितना है, √3 का स्क्वायर है, प्लस सी डी का कितना है, 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं और किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो सेम यानी 3 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया, टोटल ऐड करने पे 7 आ गया। आपको यही निकालना है क्या, नहीं, आपको क्या निकालना है, ओडी का वैल्यू। तो ओडी में जो स्क्वायर लगा हुआ है, जब ये हटेगा तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका √7 यहाँ इंडिकेट कर रहा है, बट इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कंपास की। अब आपको क्या करना है, कंपास को इस पॉइंट पे रखना है, कंपास को रोटेट कीजिए और पहले इसको यहां से मेजर कर लीजिए कि √7 कितना गया है। तो आप यहाँ पे कंपास को रखेंगे इस तरह से, और रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से कट करते हुए आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर आपका क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। यानी कि इसका नाम जैसे P, देन यहाँ पे जो भी है क्यू नाम आप इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे O से लेके यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं Q तक का, ये वाला जो वैल्यू है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट अगर कर दूं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये वाला पॉइंट Q तक, ठीक है, ये आपका क्या इंडिकेट करेगा, तो ये आपका इंडिकेट करेगा √7, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको तमाम चीजें जो है वो बनाना है। तो देखिए √7 का कॉन्सेप्ट अगर आप का यूज करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको पहले √2 का प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, फिर √3 का प्रैक्टिस भी हो गया, देन फिर आपका √7 का, ठीक है। तो एक ही साथ 3 केस यहाँ पर हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप √11 को भी इंडिकेट कर सकते हैं, आप √13 को भी इंडिकेट कर सकते हैं, √17 को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, √11, √13, √17, √19, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा।